सर्वेभ्यो नमो नमः। अभिनंदनानि च। वैदिक पर्यावरण विज्ञान पर आप सबके समक्ष कुछ शास्त्रीय विचार विवेचित हैं। वैसे पर्यावरण शब्द आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में एक पारिभाषिक शब्द है और यह शब्द यह अर्थ बताता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के चतुर्दिक जो आवेष्टित क्षेत्र है उसमें आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी आदि सभी आ जाते हैं। उसी को पर्यावरण के रूप में बतलाया गया है। वेदों में जो यह पर्यावरण शब्द के द्वारा परिभाषित अर्थ और उसका विषय है वह बहुत ही गंभीरता के साथ विचारित हुआ है और इसको यदि हम संपूर्ण दृष्टि से विचार करें तो इसके तीन स्तर हमें दिखते हैं। वह है भावात्मक सत्ता, व्यावहारिकी सूक्ष्म सत्ता तथा व्यावहारिकी स्थूल सत्ता। ये सत्ता जो है वह समस्त ब्रह्मांड की है और समस्त ब्रह्मांड इन तीन सत्ताओं के साथ सबके साथ बाह्य और आभ्यंतर रूप में जुड़ा हुआ है। और हम अगर स्पष्ट शब्दों में कहें तो यह जब पूरा ब्रह्मांड है, यह ब्रह्मांड ही पर्यावरण के रूप में हमारे चतुर्दिक है। और ब्रह्मांड का स्वरूप ये जो पंच महाभूत हैं, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इनके समष्टि रूप स्वरूप के साथ हमारे पर्यावरण के स्वरूप को निदर्शित करते हैं। बात के जो शास्त्रीय पक्ष हैं उसमें इन पांच तत्वों का स्वरूप स्पष्टता के साथ बतलाया गया है और उसे पंचीकरण के रूप में निदर्शित किया गया है। अर्थात आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये जो पांच तत्व हैं ये जब 100% रूप में 100 पूर्ण रूप में अपने में स्थित होते हैं तो ये पंच तन्मात्र के रूप में निदर्शित होते हैं और यह क्रियाशून्य रहते हैं। इनकी सत्ता तो रहती है लेकिन यह क्रियाशील नहीं रहते सृष्टि के क्रम में। फिर इनका पंचीकरण स्वरूप बनता है और यह पंचीकरण स्वरूप इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक तत्व आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये प्रत्येक तत्व 50% अपने तत्व के साथ और 25% 12.5% प्रत्येक चार जो पदार्थ ये हैं तत्व हैं उनके साथ जब जुड़ता है तो वह सृष्टि में क्रियाशील होता है। उदाहरण के लिए आकाश जो तत्व है वो 50% स्वयं की सत्ता के साथ और 12.5% वायु, तेज, जल और पृथ्वी के साथ जब संपृक्त होता है तो वह क्रियात्मक आकाश के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। उसकी सत्ता क्रियाशील रूप में बनती है। इसी प्रकार वायु है, वायु तत्व 50%, आकाश, जल,
और तेज और पृथ्वी ये 12.5% जब होते हैं तो क्रियाशील जो वायु तत्व है वह हमारे सामने निदर्शित होता है। इसी तरह से बाकी के जो तेजस तत्व हैं 50%, बाकी 12.5%, अब तत्व जल जो है 50%, बाकी 12.5%, पृथ्वी तत्व 50% और 12.5% अन्य 4। तो यह पंच तत्व जो हैं पंच महाभूत के रूप में परिभाषित होते हैं और वह इस सृष्टि में क्रियाशील होते हैं। सभी जो सत्ता है, स्थूल सत्ता है, सूक्ष्म सत्ता है, उसमें ये क्रियाशील होकर जो सृष्टि का क्रम बनाते हैं। यह पंचीकरण जो सिद्धांत है ये वेदांत शास्त्र के क्रम में जो है श्रुत होता है और वेदों में इसका एक क्रम प्राप्त होता है। वेदों में त्रिवृत्तकरण एक सिद्धांत आता है और उसमें जो तेजस तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व इनकी चर्चा है और ये बतलाया गया है कि जो स्थूल सृष्टि है, नाम रूपात्मक जो जगत है, वह 50% तेजस तत्व और 25% जल और पृथ्वी तत्व, ये जो तेजस तत्व की क्रियाशीलता है वो बनती है। इसी तरह से अप तत्व, जल तत्व जो है वह 50% और तेजस तत्व, पृथ्वी तत्व 12.5, ये 25% होकर क्रियाशील जल का स्वरूप लेता है स्थूल, और पृथ्वी तत्व ही 50% और जल तत्व और तेजस तत्व उसके साथ मिलके स्थूल पृथ्वी तत्व के रूप में क्रियाशील होता है। इसकी चर्चा छांदोग्य उपनिषद में बड़े ही स्पष्ट रूप में निरूपित हुई है और उसको हम देख सकते हैं। कहा गया है, तासाम त्रिवृतम एकैकाम अकरोत् यथानु खलु इमास्तिस्रो देवताः त्रिविदेकैका भवति तन्मे विजानीहि। ये छांदोग्य उपनिषद में आया है। अर्थात जो अप देवता है, या इसे सीधे सीधे और इसके पूर्व के क्रम में यदि चलें तो जो यह प्रजापति देवता है वह सारी सृष्टि में जो क्रियाशील है वह इन 3 तत्वों के समष्टि रूप से ही क्रियाशील है। और सारा नाम रूपात्मक जगत, इस जगत में जब हम जगत कहते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को हमें लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का एक नाम है और अगर उसका नाम नहीं है तो वो रूप के रूप है। रूप यानी आकृति, उसकी कोई आकृति है। तो प्रत्येक इस ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का कोई नाम है या उसकी एक आकृति के रूप में उसकी सत्ता है। और यह जो सत्ता है वह क्रियाशील सत्ता ही सारा सृष्टि का एक क्रम, व्यवस्थित क्रम बनाती है। और इस क्रम के अंतर्गत जो बाकी के जो 2 तत्व हैं, वायु तत्व और आकाश तत्व, वह तात्पर्य रूप में गृहीत होते हैं। उनका इसके अंतर्गत ग्रहण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वायु तत्व और आकाश तत्व सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म से मतलब है कि वो सीधे आँख से नहीं देखे जा सकते। अतः स्थूल जो पदार्थ की स्थूल सृष्टि के क्रम में इनका 3 स्वरूप लिया गया और अन्य मंत्रों में और अन्य जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें इसका एक क्रम बतलाया गया है कि वायु तत्व और आकाश तत्व भी सृष्टि के क्रम में आते हैं। हम यदि इसको किसी मंत्र के संदर्भ के साथ देखें तो एक उत्तर नारायण सूक्त का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यैरसाच विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टा विदधद्रूपमेति तन्मत्यस्य देवत्वमाजानमग्रे। अब
यहाँ अभ्य समृतः पृथ्वी रसाच्य ये आया है कि अभ्य, ये जल तत्व की चर्चा कर रहे हैं कि ये जो अप है, अप जो है यानी जल तत्व, वह पृथ्वी तत्व के साथ मिलकर भूत पंचक की जो उपपत्ति है बताता है। केवल एक नाम दिया अभ्य और पृथ्वी, माने अप तत्व और पृथ्वी तत्व। ये भूत पंचक यानी आकार, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन पांचों तत्वों का एक प्रतीक रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए संकेत करते हैं कि ये पांचों तत्व इस सृष्टि के क्रम में आते हैं। जो परम सत्ता है, उस सत्ता से इस सृष्टि के क्रम में हम इस प्रकार का जब आते हैं कहते हैं, तो वो उसको वैदिक सिद्धांत का जो चरम तत्व है उसके रूप में हमें देखना चाहिए कि वो आभासित होते हैं। और यह व्यावहारिकी सृष्टि जो है, वह व्यावहारिकी एक सृष्टि जो पारमार्थिकी सृष्टि है वो तो नित्य है, व्यापक रूप में है, वो निष्क्रिय भाव के साथ है, उसकी सत्ता बनी है, सच्चिदानंद रूप उसका क्रम है। लेकिन जो व्यावहारिकी सृष्टि है, व्यावहारिकी सृष्टि में वही जो परम तत्व है वह इस रूप में हमें दिखलाई पड़ता है और उसके सूक्ष्म और स्थूल स्वरूप बनते हैं। और उसी को ये मंत्र संकेतित करता है। जो भी कर्म है, जो भी इस सृष्टि का कर्म है, पर्यावरण के रूप में जो भी इन पांचों तत्वों का क्रम है, वो सब इसी से व्यवस्थित होते हैं, इसी के द्वारा संचालित होते हैं। एक ऋग्वेद का मंत्र है, यजुर्वेद में भी आया है, वह भी इस क्रम को हमें संकेत रूप में देता है। मंत्र है आपो ह्यद्बृहतीर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निं ततो देवानां संवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधीम। अर्थात वह प्रजापति जो है, कस्मै जो है यह क प्रजापति को कहा गया है, और वह क्योंकि अनिरुक्त है, अनिरुक्त का मतलब होता है वह सूक्ष्म है, इसकी सत्ता भावात्मक है, अतः क के द्वारा उसे निर्देशित किया गया है। तो वह जो है सबसे पहले जो अप तत्व है उसकी सृष्टि करता है, और अप तत्व के बाद अग्नि जो है हिरण्यगर्भ, अग्नि तेजस तत्व की स्थिति बनती है, और वह हिरण्यगर्भ रूप जो तेजस तत्व है इस अप तत्व के साथ मिलकर पांचों तत्वों का क्रम बनाता है, और वह क्रम फिर बाद में एक सृष्टि का क्रम बनता है, जिसे हम पर्यावरण शब्द के द्वारा कह सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ इसके साथ ये जुड़ी है कि जो यह सृष्टि का आरंभिक क्रम है, देखिए जो पर्यावरण का विज्ञान जब कहा, तो विज्ञान का मतलब होता है, ज्ञान का तो अर्थ है वेदों में उस परम तत्व के बारे में जब हम कहते हैं एकात्मक सत्ता, तो वह ज्ञान के रूप में परिभाषित होती है। और जब विज्ञान हम कहते हैं तो वही उस परम तत्व की जो सत्ता है सृष्टि के क्रम में, व्यावहारिकी सत्ता के क्रम में, वो विज्ञान के द्वारा परिभाषित होती है। पूरी सृष्टि का और जीवन का क्रम जो है वह विज्ञान के द्वारा परिभाषित होती है। तो उस वह जो परम तत्व की व्यावहारिकी सृष्टि का एक विज्ञानात्मक स्वरूप है, वह स्वरूप हम ये देखते हैं कि बड़े ही व्यवस्थित क्रम से वह आता है। उसका प्रथम क्रम जो है वह भावात्मक रहता है। यह भावात्मक क्रम सीधे सीधे एक सत्ता को बताता है, लेकिन उसके क्रियाशील स्वरूप के साथ उसे अभी निर्देशित नहीं करता। फिर संवत्सर का क्रम आता है। ये संवत्सर जो है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण क्रम है। वह संवत्सर क्रम जो है वस्तुतः इस सारी सृष्टि को काल के साथ जब हम जोड़ते हैं, यानी ये क्रियात्मक सृष्टि जब काल के साथ, समय के साथ, भूत, वर्तमान, भविष्य आदि जो इसके विभाजित क्रम है, इसके साथ जब व्यवहृत होती है, तो वह संवत्सर के सत्ता के आने के बाद उसकी स्थिति बनती है। और यह संवत्सर शब्द भी
अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप में मनुष्य का जो वर्ष है तो 365 दिन का एक संवत्सर, और यह संवत्सर जो है वह व्यावहारिक पूर्ण काल का बोधक है। यानी क्षण जो हुआ और मिनट हो गए, घंटा हो गए, और ये महीने का क्रम हो गया। महीने के क्रम में कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, फिर माह है, फिर अयन आदि का क्रम आता है, और फिर संवत्सर। तो ये संवत्सर जो है एक विभाजन की दृष्टि से पूर्ण काल का द्योतक है। और यह जो संवत्सर है यह वस्तुतः उस प्रजापति का ही इस सृष्टि के क्रम में काल के रूप में जो स्वरूप निदर्शित हुआ है वेदों में, वह बहुत ही सूक्ष्म पक्ष है और रहस्यात्मक है, और उसको इसका निर्वचन ब्राह्मण ग्रंथ में ही मिलता है। और इसका निर्वचन जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस निर्वचन को हम जब देखें तो हमें सर्वत्सरो ऐक्षत प्रजापति, मैंने प्रजापति ने इच्छा की कि वो सृष्टि करे, तो सर्वत्सरो अभवत्। पुनश्च सर्वत्सर एव परोक्षत्वेन संवत्सर इत्युच्यते। सबसे वस्तुतः संवत्सर का जो वैदिक मूल शब्द है, अर्थ है, वो है सर्वत्सर। और सर्वत्सर का अर्थ है सर्व उपपद पूर्वक छद्म गत्यर्थक इत्सर धातु है। यानी वह जो ये कालात्मक सत्ता है सृष्टि में, वह प्रजापति की ही वह सत्ता है जो छद्म रूप में इस कालात्मक सत्ता में सर्वत्र क्रियाशील है, व्याप्त है। और वह सर्वत्सर यानी सभी जो पक्ष इस सृष्टि या ब्रह्मांड के हैं वो इत्सर रूप हैं, छद्म गति रूप हैं। छद्म गति से यहाँ तात्पर्य है वास्तविक रूप में वह क्रियाशील न होकर केवल एक आभास के रूप में वह क्रियाशील होता है, और परोक्ष रूप में वेदों में उसी सर्वत्सर भाव को संवत्सर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट करने की है कि भाई हम कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो फिर जब ये वेद कहता है कि पारमार्थिकी सृष्टि और व्यावहारिकी सृष्टि, तो व्यावहारिकी सृष्टि में, पारमार्थिकी सृष्टि में तो नित्य भाव है, व्यापक सच्चिदानंद रूप है। जो व्यावहारिकी सृष्टि है उसमें सारी सृष्टि हो गया। हाँ, तो ये जो हमारा शरीर है, यह शरीर भी एक पर्यावरण के रूप में एक हमारा आवरण ही है। और वैदिक सिद्धांत के अनुसार यह जो पर्यावरण का विज्ञानात्मक स्वरूप है वह जीव भाव, मूल जो है जीवात्मक सत्ता है। और उस जीवात्मक सत्ता वो क्योंकि अंतःकरण में स्थित है, और उसका ये जो हमारा जो शरीर है ये पंच महाभूतात्मक है, तो वह उसको आवृत किए हुए है। तो पहला जिसे कहा जाए वैदिक सिद्धांत के अनुसार पूरे सृष्टि में 3 स्तर हैं पर्यावरण के। पहला है हमारा ये शरीर, जो जीवात्मा है इस शरीर के द्वारा पर्यावृत है, पर्यावरण के रूप में उसे घेरे हुए, उसके चारों तरफ विराजमान है। फिर दूसरा होता है हमारा जो गृह है, घर है, वह दूसरा पर्यावरण का स्वरूप है। और फिर तीसरा जो पर्यावरण का स्वरूप है वह पंच महाभूतात्मक जो आकाश, तेज, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, उसका जो हमारे चारों तरफ स्वरूप है वो आता है। तो इस क्रम से हम देखते हैं कि वैदिक पर्यावरण का जो स्वरूप है वह उस जीव भाव के साथ, केंद्र में वो जीव भाव है, क्योंकि पर्यावरण पर्यावृत कर रहा है, ये 5 महाभूत कर रहे हैं, तो केंद्र क्या है? तो केंद्र है वह जीव भाव। और ये जीव भाव प्रत्येक वस्तु में है, पदार्थ में है। हाँ, उसका एक अंतर है, उसकी चेतना शक्ति कम ज़्यादा कैसी है उसका अलग एक विवेचन है, लेकिन वह जीव भाव, चेतना शक्ति का केंद्रीभूत भाव प्रत्येक के अंतः में स्थित है। तो इस तरह से वैदिक पर्यावरण विज्ञान का जो क्रम है वह 3 स्तर
से इस पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप को परिभाषित करता है। और इसकी शुद्धि, अब बात आई जो पर्यावरण है ये तो है, लेकिन इसकी शुद्धि, तो शुद्धि का क्रम जो है वह शरीर से शुरू होता है। और जो वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो सारे हमारी भारतीय संस्कृति में सारे जितने संस्कार हैं, वो सारे संस्कार उस जीव भाव की जो है चारों तरफ जो पर्यावरण के रूप में शरीर रूप में स्थिति है, उसकी शुद्धि के लिए, उसको संवर्धित करने के लिए ही बताए गए हैं। और जब इसका हम ध्यान रखते हैं तो वह जीवनी शक्ति हमारी बढ़ती है। और उस जीवनी शक्ति के आधार पर हम जो सृष्टि में असत पक्ष है वो किसी भी रूप में हो सकता है। वर्तमान समय में कोरोना का संदर्भ आता है, तो किसी भी रूप में वो हो असत पक्ष, शरीर को हानि पहुंचाना, वह उसके द्वारा बाधित होता है और शरीर स्वस्थ भाव में बनने की सामर्थ्य रखता है। दूसरा क्रम जो है आता है गृह। तो गृह की भी अब वास्तविकता से आप विचार करें तो घर को भी इस तरह से बनाया जाता है कि ये पंच महाभूत जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राप्त हों। तो वहाँ भी जो गृह रूप पर्यावरण हमारे दूसरा पक्ष है उसे पुष्ट करता है। और फिर जो तीसरा बाह्य पर्यावरण है जो आकाश आदि तत्वों के रूप में है, तो हम उसके लिए भी सजग रहते हैं। हमारा जो स्वस्थ भाव है, वो स्वस्थ भाव तभी पूरा होता है जब हम शरीर से और इस गृह के क्रम से और जो पर्यावरण रूप हमारा बाह्य क्रम है उसके साथ स्व में स्थित हों। स्व का मतलब होता है उस प्राण शक्ति के साथ स्थित हों। जागृत और संवर्धित प्राण शक्ति के साथ जब हम स्थित होते हैं इन तीनों क्रम के साथ स्तरों में, तब हम पूर्ण स्वस्थ कहलाते हैं। यही वस्तुतः स्वस्थ का अर्थ है, मतलब है, और वही स्वास्थ्य के रूप में विचारित होता है। तो हम देखते हैं कि इसके अनेक पक्ष जो व्यावहारिक हैं आधुनिक विज्ञान के साथ, उनको भी इसी के साथ जोड़ता है। एक और मैं इसके साथ साथ बताना चाहूँगा बात, आधुनिक विज्ञान के क्रम में जो हम मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारिता से जो प्रकृति का दोहन करते हैं, उसका शोषण करते हैं, तो वो प्रदूषित होती चली जाती है। वर्तमान समय में जल अत्यंत प्रदूषित क्रम के साथ हमारे चारों तरफ दिखलाई पड़ता है। तो वैदिक सिद्धांत के अनुसार, वैसे तो विदेशी जो तकनीक है उससे जल शोधन की विधि सब जगह प्रयुक्त हो रही है, लेकिन वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो दूषित जल शोधन की तकनीक है, विधि है, उसको एक हैं वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर रामसागर दुबे जी करके, उन्होंने, वो केमिस्ट जो है रसायन शास्त्र के विद्वान हैं, तो उन्होंने ये देखा कि कैसे इसको हम एक नया स्वरूप दे सकते हैं। क्योंकि जो विदेशी तकनीक है जल शोधन की, वह कुछ दिनों बाद ये देखा जाता है कि फिर से शोधित जल में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, फिर से वो दूषित होने लगता है। तो उन्होंने इसका विचार किया कि कैसे अगर वेदों में कुछ इस प्रकार का क्रम मिल जाए और इसमें कुछ हम नया क्रम बना सकें तो वह सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो उन्होंने इसकी चर्चा की और उस चर्चा के आधार पर कुछ उनको बिंदु बताए गए और उस पर उन्होंने शोध किया और उस पर उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की, प्रदूषित जल शोधन की नई तकनीक। और वह तकनीक जो है उन्होंने नेशनल लैब है यहाँ भारतवर्ष का, वहाँ भेजा, वहाँ से वो बिल्कुल संस्तुत हुई और फिर उसका उन्होंने पेटेंट भी करा लिया है। मैं ये बात इसलिए यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो वेद हैं वह पर्यावरण के स्वरूप को तो व्याख्यायित करते ही हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान के क्रम में भी वह बहुत अधिक सहायक हैं और उनका आधार जो सिद्धांत पक्ष हैं वेदों के, उनका आधार लेके हम बहुत आगे जा सकते हैं। और हो रहा है, पूरे विश्व में ये चीज़ क्रम चल रही है और हमें भी सजग होना चाहिए। और उसके आधार पर और उनकी वो जो तकनीक है वो उसका प्रयोग कई जगह उन्होंने किया है, तो उससे वो कुछ बूंद रसायन छोड़ते हैं उसमें, और जितना प्रदूषित जल है नाले आदि का,
वो शुद्ध हो जाता है और फिर थोड़ी सी अगर बूंद उसमें डाली जाए तो पीने योग्य हो जाता है। और सबसे बड़ा उसका महत्वपूर्ण पक्ष है कि वह बाद में वो जल बिल्कुल शुद्ध बना रहता है, प्रदूषित नहीं होता, बैक्टीरिया उसमें विकसित नहीं हो पाते। तो कहने का मतलब ये है कि जो पर्यावरण का स्वरूप है वह हमारे लिए स्वस्थ, पूरी सृष्टि के लिए, सभी के लिए स्वस्थ भाव को देने में अत्यंत सहायक है। हमें प्रकृति के प्रति सजग होना चाहिए और इस प्रकार की जो नई तकनीक हैं वैदिक सिद्धांत के अनुसार उनके साथ जुड़कर कैसे संशोधन करके विशेष क्रम बनाकर जो भी विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान के क्रम में जो भी पक्ष चल रहे हैं, प्रत्येक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में ये सब व्यवहृत होते हैं, बहुत ही सार्थक हैं। मैं समझता हूँ कि और विशेष रूप से कहने का फिर कभी अवसर आएगा, फिर चर्चा करेंगे। तो आप सब लोगों को जो वेदों का पर्यावरण विज्ञान, वैदिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान का जो स्वरूप है सूक्ष्म से लेके स्थूल तक का, उसको संक्षेप में यथावत आपके सामने रखा। मैं यहीं विराम लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।